गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 3 उपहार। इस पाठ का आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन यानी पुनरावृत्ति। इस पाठ में ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। ऋत्विक बहुत ही ईमानदार था। उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा था और वो वहां जाना चाहता था अपने मित्रों के साथ, लेकिन माँ के मना करने पर वो उदास होकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। वहाँ उसने एक पेड़ों के पीछे तेज़ रोशनी देखी। वो उठकर वहाँ गया। वहाँ एक सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक को उदास देखकर परी ने उसका कारण पूछा। ऋत्विक के बताने पर परी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, मगर मदद करने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। अगर परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होते हो तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है और ऋत्विक उस पेड़ के पास से आ जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे रास्ते में एक पोटली मिलती है। पोटली लाल रंग की मखमली कपड़े की थी, जो देखते ही लगता था कि बहुत कीमती है। ऋत्विक ने सोचा कि वो उसे खोले, मगर वो यह सोचता है कि ये पोटली तो उसकी नहीं है। फिर वो पोटली कैसे खोले, और वो पोटली नहीं खोलता है। आगे कुछ ही दूरी पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह एक राहगीर था। राहगीर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई पोटली मिली है। ऋत्विक ने पोटली के बारे में कुछ सवाल पूछे और राहगीर ने उसे सही सही उसका जवाब दिया, और ऋत्विक ने उस पोटली को उसे लौटा दी। जब अगली सुबह वो उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे परी मिली थी, वहां कोई नहीं था। वो वहीं जाकर बैठ गया और उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली उसे दिखाई देने लगी। तभी प्रकाश फैला और वहां पर परी आ गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे और ऋत्विक ने उससे कहा। परी ने ऋत्विक से पूछा कि तुम कैसे हो। ऋत्विक ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक ने पूछा, किस बात का। परी ने उसे बताया कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए। ऋत्विक को समझ में नहीं आया, पर परी ने उसके हाथों में वही मखमली थैली पकड़ा दी जो ऋत्विक ने उस राहगीर को दी थी। परी ने ऋत्विक को बताया कि वह राहगीर स्वयं परी ही थी और वो उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी। ऋत्विक बहुत खुश हुआ इनाम देखकर, और वो उसे लेकर अपने घर आया। माँ ने जब पोटली खोलना शुरू किया तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकलने लगी। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ गांव के दूसरे बच्चे भी आकर पुस्तक पढ़ने लगे और पूरा गांव उन्हें पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, और उसका बहुत समय वहीं पर बीतने लगा। एक दिन पुस्तकों के बीच ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और ऋत्विक ने देखा कि एक पुस्तक उससे बातें कर रही है और पुस्तक उससे कहती है कि क्या तुम बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमें छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा और उसने यह निर्णय लिया कि वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। रिवीजन के लिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ क्रमांक 1, 2, 3, 4 यानी पाठ क्रमांक 1 से लेकर 4 तक
इनमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो तुम्हें हल करने हैं।